देश का आखिरी और एकमात्र न्यूज चैनल एनडीटीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के कब्जे के बाद वरिष्ठ पत्रकार, मेरे दोस्त और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार ने यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। रवीश कुमार इस बयान में कह रहे हैं, मेरे इस्तीफा देने की बात ठीक उसी तरह वाहे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर। यानी कि रवीश कुमार ने फिलहाल अपने इस्तीफे से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के एनडीटीवी पर कब्जाए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि रवीश का क्या होगा, श्रीनिवासन जैन का क्या होगा, निधि राजदान का क्या होगा। मगर सबसे बड़ी बात, एनडीटीवी जिस तरह की पत्रकारिता करता रहता है या करता रहा है उसका क्या होगा। क्या एनडीटीवी भी आर भारत, जी न्यूज, आज तक, टीवी9 के होड़ में शामिल हो जाएगा, उसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल यह खबर आई थी कि गौतम अडानी ने एनडीटीवी के 29.18% हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया। इस आंकड़े को देखिए, 29.18%। इसके अलावा 26% एनडीटीवी के 26% हिस्से पर कब्जा करने का, उसे अपने कंट्रोल में लेने का उनके पास खुला ऑफर है। बात यहां नहीं रुकती, अब इस आंकड़े पर देखिए, यह आंकड़ा है 32.3%। क्या आप जानते हैं कि एनडीटीवी के जो संपादक रहे हैं, प्रधान संपादक रहे हैं डॉक्टर प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय, उनके पास एनडीटीवी का बस इतना हिस्सा बचा हुआ है, वो है 32.3%। यानी कि बाकी जितना भी हिस्सा है उस पर दूसरों का कब्जा है, या ये कहा जाए गौतम अडानी का कब्जा है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि गौतम अडानी के जो मीडिया प्रमुख हैं संजय पुगलिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम एनडीटीवी को बाजार का सबसे बेहतरीन चैनल बनाएंगे। यानी कि टीआरपी के दौड़ में जो एनडीटीवी कभी शामिल नहीं था वो भी शामिल होने वाला है। मैं आपको बता दूं, टीआरपी की जो एजेंसी है बार्क, BARC, एनडीटीवी उससे बाहर भी हो गया था। मगर अब जैसे ही गौतम अडानी का कब्जा होने वाला है दोस्तों, एनडीटीवी भी शायद वही तमाम चीजें करने को मजबूर हो जाएगा जो वो बाकी न्यूज चैनल्स भी करते हैं। मगर इस वक्त लोगों के जहन में एक सवाल है कि क्या वाकई ये गौतम अडानी का एनडीटीवी पर जबरदस्ती किया गया कब्जा है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। बताया जाता है कि पिछले साल शेयर बाजार में एनडीटीवी के एक स्टॉक की कीमत थी 70 रुपए, और पिछले कुछ दिनों में एनडीटीवी के स्टॉक्स में, एनडीटीवी के शेयरों में अचानक तेजी आई थी दोस्तों, और वो 300 से ऊपर चला गया था। इसका मतलब पर्दे के पीछे ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी मालूमात किसी को नहीं थी, जिसके बारे में सिर्फ इन दो चेहरों को जानकारी हो सकती थी, यानी कि डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय। ऐसे में अगर डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय अब यह दावा कर रहे हैं कि उनकी कंपनी पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, क्या उनकी इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? आज मैं आपके सामने बाजार के कुछ जानकारों, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की राय पेश कर रहा हूं, उनका नाम लिए बगैर। मगर मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें। ये दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो कि डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय पर सवाल उठा रहा है, मगर दूसरा पक्ष जो कि एनडीटीवी से है, वो खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय किसी भी कीमत पर अडानी के साथ हाथ नहीं मिला सकते। जी हां, गौर कीजिएगा दोस्तों एक एक शब्द पर जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले, अब रॉय फैमिली कितनी भी सफाई दे, लेकिन तस्वीर साफ है। पिछले एक महीने से एनडीटीवी के शेयर के साथ स्टॉक मार्केट में जो चल रहा था वो देखकर हम जैसे सामान्य लोगों को भी एहसास हो गया था कुछ बड़ा चल रहा है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कंपनी के शेयर में एक महीने के भीतर 10 बार अपर सर्किट लगा और मैनेजमेंट को पता ही नहीं लगा। यह बात गले के नीचे नहीं उतरती। डील हो चुकी है, यह कोई जबरन डील नहीं है। अडानी जैसा ग्रुप बिना डील लॉक किए ब्लाइंड गेम नहीं खेलता। उनका इतिहास इस मामले में बहुत सॉलिड है। बाजार के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह दावा पूरी तरह से गलत है कि जबरन कब्जा किया गया है, और हो सकता है कि रॉयस को इस बारे में पहले पता हो। आगे एक और जानकार क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। 1 साल पहले एनडीटीवी के शेयर थे 70 रुपए, उसकी कीमत 500% से भी ज्यादा बढ़कर 370 रुपए प्रति शेयर पहुंच गई। और यह अप्रत्याशित उछाल क्या रॉय परिवार को दिखी नहीं या समझ नहीं आई? जिस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 800 करोड़ रुपए था, यानी कि जिस कंपनी की कीमत 800 करोड़ रुपए थी, वो आज 2300 करोड़ के वैल्यूएशन में है। लेकिन रॉय साहब कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनडीटीवी के जो समर्थक हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि डॉक्टर रॉय किसी भी कीमत पर गौतम अडानी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उनका क्या कहना है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह एक हॉस्टाइल टेक ओवर है। अगर उन्हें पता भी था तब भी वो रोकने की स्थिति में नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे रॉयज और अडानी में समझौता हुआ है, मगर ये जान लें कि डॉक्टर रॉय और राधिका कभी भी अडानी के साथ हाथ नहीं मिला सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी का एनडीटीवी के 26% हिस्से पर हिस्सेदारी थी, मगर मुकेश अंबानी ने कभी जबरन दबाव नहीं बनाया। हुआ यह है कि मुकेश अंबानी पर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी हिस्सेदारी गौतम अडानी को बेच दें, क्योंकि गौतम अडानी अब मीडिया में एक सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं, एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। आज की तारीख में एनडीटीवी उनके कब्जे में है, और आपको याद होगा आज से 1 साल पहले मैंने आपको बताया था कि एनडीटीवी पर गौतम अडानी जो है वो डोरे डाल रहे हैं, वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। आज से 1 साल पहले मैंने आपको ये जानकारी दी थी, ये भविष्यवाणी की थी। और जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर राजनीतिक भूचाल भी आया हुआ है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। The news of a deeply over-leveraged company owned by the Prime Minister's Khas Dost making a hostile takeover bid of a well-known TV news network is nothing but concentration of economic and political power and a brazen move to control and stifle any semblance of an independent media. जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? जयराम रमेश बगैर नाम लिए कह रहे हैं कि गौतम अडानी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, उन्होंने एनडीटीवी पर कब्जा कर लिया, और इसका परिणाम यह होने वाला है, बकौल जयराम रमेश, कि अब देश में कोई भी आजाद मीडिया नहीं रहने वाला है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कई गोदी मीडिया पत्रकार, खासकर वो पत्रकार जो सड़कों पर अक्सर दूसरे पत्रकारों से पिटते रहते हैं, ठुकते रहते हैं, किसी लतखोर से कम नहीं है, वो ये कह रहे थे और वो मजाक उड़ा रहे थे रवीश कुमार का भी, और शायद रवीश कुमार ने उन्हीं का जवाब दिया है जो मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। माननीय जनता, मेरे इस्तीफा देने की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबईया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 TRP एंकर। दोस्तों अब मैं आपको वो खत, वो लेटर दिखाना चाहता हूं जो एनडीटीवी डिजिटल की प्रमुख सुपर्णा ने एनडीटीवी के तमाम एम्प्लॉइज, उनके मुलाजिमों को लिखा है। अंग्रेजी में है, मैं उसका साथ साथ तर्जुमा करते रहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एनडीटीवी के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। सुपर्णा क्या लिखती हैं? What has happened today? आज क्या हुआ? VCPL has acquired RRPRH, which is a company owned by Radhika and Pranoy. It has 29% of NDTV. This acquisition was made without their consent or without any sort of notice. It rests on a loan agreement dating back to 2009 and 2010. इसमें कहा क्या गया है कि
RRPRH जो कि राधिका रॉय और एनडीटीवी की कंपनी है, उस पर VCPL का हक था और VCPL पर अडानी ने कब्जा कर लिया। VCPL के पास कितनी हिस्सेदारी थी एनडीटीवी की? 29%। और यह जो समझौता हुआ था वो 2009-2010 में हुआ था। अब एनडीटीवी की सुपर्णा कह रही हैं कि बगैर प्रणॉय रॉय और बगैर राधिका से बात किए हुए VCPL ने अडानी के साथ यह समझौता कर लिया। आगे वो ये भी कहते हैं कि we are in the process of evaluating the next steps, many of which involve regulatory and legal processes. वो कहती हैं कि हम इस पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हम हालात की समीक्षा कर रहे हैं और आगे जो हम कदम उठाएंगे उसमें कुछ लीगल कदम भी उठाए जा सकते हैं। आगे वो ये भी कहती हैं कि एनडीटीवी हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द हार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, इट्स जर्नलिज्म, वी कंटिन्यू टू प्राउडली स्टैंड बाय दैट जर्नलिज्म। उन्होंने ये कहा कि एनडीटीवी ने कभी भी पत्रकारिता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया और आगे भी हम इसी तरह की पत्रकारिता करते रहेंगे। दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये पूरा खेल अडानी ने किया है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो तमाम चीजों पर अपना कब्जा चाहती है। यह ना भूलें कि मोदी सरकार वो सरकार है जो उन पत्रकारों को परेशान करती है जो उनसे सवाल करते हैं। न्यूज क्लिक पर ईडी की रेड मारी जाती है, इनकम टैक्स का छापा मारा जाता है, क्विंट पर इनकम टैक्स का छापा मारा जाता है। यह इत्तेफाक है कि अब क्विंट पर भी अडानी का कब्जा है। एनडीटीवी पर भी इनकम टैक्स का छापा मारा गया था, HW न्यूज पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया था। मुझे किस तरह से परेशान किया गया है मेरे तमाम दोस्त जानते हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि मोदी सरकार हर कीमत पर पत्रकारों, मीडिया संस्थानों पर अपना कब्जा चाहती है। और इसकी एक और छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। क्या आप जानते हैं, इस खबर के मुताबिक ट्विटर पर दबाव बनाया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार ने दबाव बनाया कि आप मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के करीबी एक आदमी को नौकरी दें जिसका ट्विटर एल्गोरिदम्स और ट्विटर के सिस्टम की मालूमात थी, एक्सेस था। इस तरह से दोस्तों, चाहे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स हों, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, और फिर आपको वो भी खबर याद होगी कि फेसबुक में भी ऐसे कई लोग काम कर रहे हैं जो प्रो बीजेपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यानी कि मकसद साफ है, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे न्यूज क्लिक हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, सब पर कब्जा किया जाए, सब पर नियंत्रण किया जाए। मगर बीजेपी को पता होना चाहिए कि कुछ लोगों की रीढ़ मजबूत होती है, वो रीढ़ कभी झुकती नहीं। मगर आप बेतहाशा दबाव बनाएंगे तो वो रीढ़ टूट जरूर सकती है मगर झुक नहीं सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।